नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। दृष्टि की पवित्रता का नाम उत्तम ब्रह्मचार्य रखा गया है। कहा गया है कि जिसकी दृष्टि में वासना है उसके लिए नारी विषबैल है, लेकिन नारी विषबैल होती तो उसके फल में भी विष फल ही लगते। तीर्थकर भगवान आदि जन्म नहीं लेते। जिनकी दृष्टि में माँ, बहन और पुत्री नजर आती है उनके लिए वह विषबैल नहीं है। इसलिए सबसे पहले दृष्टि की पवित्रता को उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म कहा गया है। यह मंगल उद्गार पंडित संजीव कासलीवाल ने पर्युषण पर्व के 10वें और अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म के मर्म को समझाते हुए कहा। पंडित जी ने कहा कि उत्तम ब्रह्मचार्य दृष्टि की पवित्रता का नाम है। वनवास काल में पांडव जंगल में भ्रमण कर रहे थे। रात्रि विश्राम के दौरान बारी बारी से जागकर सभी पांडव पहरा देते थे। एक रात जब भीम पहरा दे रहे थे उस समय एक रूपवती युवती वहां से निकली और भीम के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने भीम के समक्ष अपना प्रेम प्रस्ताव रखा तो भीम ने कहा, देर हो गई। युवती ने आश्चर्य से पूछा कि क्या कोई मुझसे भी रूपवती महिला तुम्हें मिल चुकी है? तो भीम बोले, मुझे पता होता कि माता कुंती से भी सुंदर कोई और नारी है तो उनकी जगह तुम्हारे उदर से जन्म लेता। कहा कि भारतीय संस्कृति में दृष्टि की पवित्रता पर जोर दिया गया है। या तो साधु बने या विवाह करें। असंयमित वासनाओं को सीमित करने का नाम वैवाहिक जीवन है। विशिष्ट प्रकार से जीवन वहन करने का नाम विवाह है। जो हमें पापों से बचाती है, अर्थात जो व्यक्ति को पतन से बचाए, उसका नाम विवाह है। भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्दों के अर्थ विशेष है। जीवन चलाना भी एक कला है, निभाना भी एक बहुत ही बड़ी कला है। आचार्य श्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय संस्कृति में पहले विवाह बाद में प्रेम होता है, जिससे जीवन भर प्रेम बना रहता है। पाश्चात्य संस्कृति में पहले प्रेम फिर विवाह होता है। वहाँ प्रेम रहे ना रहे, विवाह ही बचता है। हमारा रहन सहन हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। खान पान खराब हो तो खानदान खराब होता है। वेशभूषा का जीवनचर्या पर प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि रावण जब माता सीता का हरण कर ले गए, वह जब भी सीता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता तो वह कह देती कि मेरी नज़रों में राम की सेवा कोई और नहीं है। जिस पर मंदोदरी ने रावण से कहा कि वह राम का वेश बनाकर सीता के समक्ष क्यों नहीं जाता, हो सकता है राम के धोखे में उसका प्रस्ताव स्वीकार कर ले। जिस पर रावण ने कहा कि वह जब भी राम का वेश बनाकर सीता के समक्ष जाता है तो उसके मन में विकार खत्म हो जाते हैं, उसे पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। पंडित जी ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि मत फिसलो, ऊपर की चिकनाई पर वर्क गोबर का लगा हुआ है, चांदी की मिठाई पर। यदि समाज का विकास चाहते हो तो रहन सहन पर, शिक्षा पर भी अनुशासन होना चाहिए। उत्तम आत्म स्वरूप में रहने की बात ही उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म है। जैन समाज अध्यक्ष संत कुमार जैन और प्रवक्ता मुकुल जैन ने बताया कि चतुर्दशी पर विशेष जलाभिषेक हुआ। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर मंदिरों में भगवान शांतिनाथ का विशेष अभिषेक पूजन किया गया। दोपहर में नेमिनाथ मंदिर से क्षीर सागर का जल लेने के लिए जल विहार यात्रा निहाल कीजी निकाली गई। विभिन्न मंदिरों से जल यात्रा नेमिनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहां से जल लेकर श्रावक जन अपने अपने मंदिर पहुंचे। मंदिरों में दोपहर में श्री जी का अभिषेक व शांति धारा संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उमा शंकर शर्मा।